तस्वीरें डराने वाली हैं। उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में बच्चा चोरी की अफवाहों ने कानून व्यवस्था के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है। बच्चा चोरी के आरोप में कहीं पर साधु की पिटाई की गई तो कहीं पर भीड़ ने अफवाह के आधार पर बंधक बना लिया, मॉब लिंचिंग की, जिसमें निर्दोष लोग शिकार भी बने। इन अफवाहों के बाद हो रही हिंसक घटनाओं पर उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट है। यूपी पुलिस के एडीजी का कहना है कि कोई भी संगठित गिरोह इसके पीछे काम नहीं कर रहा है और ऐसी अफवाहों की वजह से हिंसक घटनाएं हो रही हैं। अफवाहों को रोकना होगा। तो उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। उन्नाव, रायबरेली, देवरिया, चंदौली, अमेठी, अलीगढ़, लखनऊ, कौशाम्बी, बदायूं, श्रावस्ती, अयोध्या, मुरादाबाद, जौनपुर, भदोही, हरदोई, कासगंज, बाराबंकी, सहारनपुर, प्रयागराज और बागपत, अलग अलग जगहों पर जो घटनाएं सामने आई हैं वो इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डराने वाली हैं, हैरान करने वाली हैं। एक साथ अफवाह फैली कि बच्चा चोर हो सकते हैं। जो संदिग्ध लोग वहां नजर आए, उन संदिग्धों को पकड़कर जनता ने पीट दिया और बुरी तरह से मारपीट हुई है। इसके बाद अब पुलिस कह रही है कि यह अफवाह है, कोई भी गैंग, ऐसा बच्चा चोर गैंग एक्टिव नहीं है और इन घटनाओं को सख्ती के साथ रोकना पड़ेगा। अब जरा देखिए, इस मैप के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्यों यह मामला इतना बड़ा हो गया है। इस मैप को आप देखेंगे तो सहारनपुर, बागपत, मुरादाबाद से लेकर जौनपुर, चंदौली, कौशाम्बी तक इस तरह की घटनाएं सामने आई। लखनऊ में भी घटनाएं सामने आई, देवरिया में भी, अयोध्या में भी, उन्नाव में भी, रायबरेली में भी, कासगंज, अलीगढ़ में भी, भदोही में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। और ये मैप बता रहा है कि ये जो घटनाएं सामने आई, इसने उत्तर प्रदेश पुलिस से कई सवाल पूछे कि एक साथ कैसे मॉब लिंचिंग की, भीड़ के इंसाफ की ये घटनाएं सामने आ रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में बच्चा चोरी की लगातार आ रही अफवाहों के बीच उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने सफाई देते हुए स्पष्ट किया है कि इस मामले को लेकर पुलिस गंभीर है। प्रशांत कुमार ने कहा है कि बच्चा चोरी की ये जो अफवाह फैल रही हैं, इनको लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और यह भी कहा है कि मॉब लिंचिंग की घटनाओं को गंभीरता के साथ लिया जाए और साथ ही सोशल मीडिया के दुरुपयोग और अफवाह फैलाकर मारपीट के मामले पर तुरंत कार्रवाई की जाए। कोई संगठित गिरोह कार्य नहीं कर रहा है, ये एक रूमर मॉन्गरिंग है और उसके चलते ये इस तरह की हिंसक घटनाएं की जा रही हैं, जिसके संबंध में संबंधित जनपदों के द्वारा कठोर कार्रवाई भी की जा रही है तथा साथ ही साथ मुख्यालय से इस तरह की घटनाएं न हो और इस तरह की अफवाहों पर कैसे लगाम लगाया जाए, एक विस्तृत निर्देश जारी हुए हैं, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि पिछले कुछ सालों में जहां इस तरह की रूमर मॉन्गरिंग पहले भी हुई थी, वैसी जगह आइडेंटिफाई की जाए, वहां प्रॉपर पिकेटिंग करके वहां पेट्रोलिंग कराई जाए, पीस कमेटी के लोगों को, ग्राम चौकीदारों को और डिजिटल वॉलंटियर्स को और जो भी पीस लविंग सिटीजन्स हैं उसको इन्वॉल्व करके एक माहौल बनाया जाए तथा साथ ही साथ सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जाए और ये भी स्पष्ट किया जाए कि अगर किसी के द्वारा इस तरह की घटना कारित की जाएगी तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और यूपी के बस्ती में भी बच्चा चोरी की अफवाह से दहशत है। हालांकि पुलिस लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील कर रही है। आप सभी लोगों से अपील है कि कहीं भी इस प्रकार की कोई भी अफवाह न फैलाएं। अफवाह फैलाने से आप लोग अनावश्यक कानून के दायरे में आ जाएंगे और आप लोगों के ऊपर विधिक कार्रवाई हो जाएगी। मामले की जांच होने तक किसी प्रकार की अफवाह न फैलाएं। अगर आपको इस तरह की कोई बात लगती है तो तत्काल नज़दीकी थाने पर या 112 नंबर की सूचना दें। और ये बात सिर्फ बस्ती तक सीमित नहीं है, क्योंकि कई जगहों पर 21 जिलों में, उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं पर चोरी के आरोप में साधु की पिटाई कर दी गई, कहीं किसी को पेड़ से बांध दिया गया, कहीं किसी को खेत में दौड़ा दिया गया। और एक साथ ये घटनाएं सामने आना प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है कि इतनी अफवाह एक साथ कैसे फैली
और इसको रोकने के लिए कोई कदम समय से क्यों नहीं उठाए गए? क्योंकि ये देखिए, ये घटनाएं जो सामने आई हैं, बागपत बाराबंकी की घटनाएं भी आप देख रहे हैं, हरदोई, जौनपुर, मुरादाबाद, श्रावस्ती, बदायूं में भी इसी तरह की घटनाएं सामने आई हैं और आम लोग, जो बेकसूर लोग हैं, उनको निशाना बनाया गया है। उधर रायबरेली में भी बच्चा चोरी की अफवाह पर पुलिस सतर्क हो गई है और मामले की पुलिस जांच कर रही है। ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रायबरेली में बच्चा चोरी की अफवाह के बाद पुलिस ने, जनता ने, भीड़ ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया। हालांकि पुलिस का अब यह कहना है कि वो मामले की जांच कर रहे हैं। तब ये जो बच्चा चोरी की अफवाह चल रही है, उसमें एक सभी से ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो, उसको हम किसी तरह से गलत चीज़ उसके बारे में प्रेजम्पशन कर लें और उसके साथ जिस तरह का बिहेवियर, मारपीट और ये सारी चीज़ें ना करें। ये आप सभी से, आप मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील है कि अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो पुलिस को सूचित करें, ना कि स्वयं ही उसको किसी भी ऐसे संदिग्ध व्यक्ति को मारने पीटने लगें। ये बहुत ही अहम है। पुलिस को इस मामले में आप सूचना दे सकते हैं अगर कोई आपको संदिग्ध नजर आए, लेकिन कानून हाथ में ना ले। कौशाम्बी में भी पुलिस बच्चा चोरी की अफवाहों पर लगाम लगाने की बात कह रही है और ये भी कह रही है कि भ्रामक अफवाहें ना फैलाई जाएं। ये अफवाहें फैलाई जा रही है कि बच्चा चोरी वाला जो गैंग है वो जनपद में सक्रिय है। मैं ये सभी जनपद वासियों को क्लियर करना चाहता हूँ कि इस तरह का कोई गैंग अभी पुलिस के प्रकाश में नहीं आया है और ना ही इस तरह की कोई घटना हुई है जिसमें किसी का बच्चा चोरी हुआ है। ये सारी अफवाहें हैं और इन पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें और इस तरह की जो भी कार्रवाई करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आपके बच्चे की सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कानून को हाथ में न लें। जी न्यूज आपसे ये अपील करता है कि बच्चों की सुरक्षा पर आप ध्यान दें, लेकिन अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। अफवाह फैलाने वालों से सतर्क रहें और पुलिस को तुरंत अफवाह की जानकारी भी आप दे सकते हैं कि यहां पर इस तरह की अफवाह फैल रही है, माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए पुलिस को आप इत्तला कर सकते हैं। ऐसे लोगों के बारे में पुलिस को सूचित करें। अगर आपको लगता है कि कोई संदिग्ध है, कोई हो सकता है कि ऐसी घटना को अंजाम देना चाहता है, तो आप पुलिस को इस मामले में सूचित कर सकते हैं। बिना सोचे समझे मैसेज को फॉरवर्ड बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये मैसेज अफवाह का कारण बन सकते हैं। बिना जांच के किसी खबर पर आप यकीन न करें। और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार के कई जिलों में भी बच्चा चोरी की अफवाह फैल गई। बेतिया में, मुजफ्फरपुर में बच्चा चोरी के शक में पिटाई की गई है। समस्तीपुर और वैशाली के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। यहां पर भीड़ ने खुद ही इंसाफ देना शुरू कर दिया, खुद ही फैसला सुनाना शुरू कर दिया और 6 जिलों में बच्चा चोरी के शक में पिटाई के मामले सामने आए। समस्तीपुर में, वैशाली में, इसके अलावा बेतिया और मुजफ्फरपुर में ये घटनाएं सामने आई हैं। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस तरह की घटनाएं सामने आई और इसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई। और इसी तरह की घटनाओं को मॉब लिंचिंग कहा जाता है। भीड़ के द्वारा मारपीट की घटनाएं ये एक साथ बढ़ी हैं और इसीलिए ये चिंता की बात है। हम एक बार फिर से ये दोहराते हैं कि बच्चों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। आप अपने बच्चे को लेकर संवेदनशील भी होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी बेकसूर की पिटाई करना इसका कोई समाधान नहीं है। अगर आपको किसी पर कोई शक है, अगर किसी तरह का कोई संदेह है, तो आप स्थानीय पुलिस को बुला सकते हैं और स्थानीय पुलिस मामले में जांच करेगी। आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, लेकिन कानून को हाथ में ना लें और ना ही अफवाहों पर ध्यान दें, क्योंकि बहुत तेजी के साथ अफवाह फैलती हैं। इनके हाथ पैर नहीं होते, लेकिन ये नुकसान बड़ा कर देती हैं। और इसीलिए आपसे अपील कर रहे हैं कि चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश के जिले हों या देश के दूसरे हिस्से हों, इस तरह की जो घटनाएं हैं वो ना के बराबर होनी चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए। ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, ये बिहार की तस्वीरें हैं, जहां पर एक युवक की भीड़ ने पिटाई कर दी। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।